हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय संविधान क्या है और उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, हाल ही में जैसे आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बात करी कि संविधान बदलने वाला है। यह मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे और साथ ही में पीएम मोदी जी ने भी इस बारे में बात कही थी। अभी रिसेंट इंटरव्यू मैंने देखा तो उसमें था। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वकीलों और जजेज के लिए ही संविधान हो गई। संविधान देश के कॉमन मैन से जुड़ना चाहिए। वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा करना चाहिए कि वो संविधान के प्रति हर एक नागरिक को जागरूक करना चाहते हैं, वो संविधान के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। वही पर्पज़ लेकर मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं लोगों तक एक बिल्कुल सरल भाषा में संविधान का क्या महत्व है, संविधान के बारे में अवेयर कर सकूँ। हम बात करेंगे संविधान के इम्पोर्टेंस की। एक भारतीय नागरिक होने के नाते तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कम से कम आपको संविधान की बेसिक नॉलेज हो। तो इस वीडियो पर हम संविधान के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे, एक बहुत आसान तरीके से जो सभी को समझ आए। कम से कम कोशिश करूँगा मैं कि इसे बहुत सरल भाषा में रखा जाए ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके संविधान में। तो बात करते हैं संविधान की। संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है जिसे, अगर इसे सरल भाषा में डिकोड किया जाए तो ये कुछ ऐसे लिखित नियम हैं, रिटन रूल्स। जैसे गांव के नियम होते हैं ना कि गांव इस हिसाब से चलेगा, वैसे समझिए ये ऐसे लिखित नियम है जो कि एक किताब में लिखे गए हैं, जिसे देश के नागरिकों के द्वारा स्वीकार किया गया है और ये रूल्स आसानी से नहीं बदले जा सकते। और ये रूल्स लोगों और सरकार के बीच में किस तरह का एक रिलेशनशिप होगा उसे निर्धारित करते हैं। ये डॉक्यूमेंट है लोगों की आस्था और आकांक्षा का। ये ऐसे नियम है जो किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान चेक्स एंड बैलेंस रखता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच, ताकि ये एक दूसरे के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में हस्तक्षेप ना करे। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो संविधान 22 भागों में बटा हुआ था। आज के टाइम पर इसके 25 भाग हैं और अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा गया है। 25 पार्ट्स है। इस पर अलग अलग करके हम वीडियो बनाएंगे, हर पार्ट पर अलग अलग करके आने वाले टाइम पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए अभी फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें। अभी तक दोस्तों हमने संविधान की परिभाषा पर बात करी। अब बात करते हैं संविधान के महत्व की, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों, संविधान जो आपकी सरकार है उस पर एक लिमिट लगाता है कि आप इससे ज़्यादा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, और किस हद तक आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं ये सभी संविधान में लिखा हुआ है। संविधान से आपको आपके अधिकार प्राप्त होते हैं। जो भी आपके पास अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, आपके धर्म को, आप कौन सा धर्म अपनाना चाहते हो, वो सारे अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, जिन्हें कि हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार पर भी दोस्तों अलग से बात करेंगे, एक अलग से वीडियो पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय पर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो को कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित रखते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो थी किताबी परिभाषा, जानिए बहुत सरल तरीके में। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है, उसके कुछ नियम हैं, वो नियम एक किताब में लिखे गए हैं। अब उस किताब से डिसाइड होगा कि गांव में कौन किस हद तक पावर का इस्तेमाल, किसके पास कितनी पावर है, कौन क्या होगा, ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से गांव में फंक्शनिंग होगी, किस तरीके से चीज़ें चलेगी, ये सारी चीज़ें वो किताब डिफाइन करता है। और आपको अधिकार मिलते हैं कि आप इसके घर तक जा सकते हैं, आपको इतने अधिकार है, आप इसके बारे में ये बोल सकते हैं। ये सारे अधिकार भी उस किताब में है। संविधान आपको शक्ति देता है आपको अपनी सरकार चुनने की, और वही संविधान उस सरकार पर लिमिट लगाता है कि आपको अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, लोक हित में काम करना है। और वही एक किताब ट्रस्ट क्रिएट करती है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है अलग अलग धर्म और अलग संप्रदाय के लोगों के बीच में, ताकि वो शांति से रह सके, सुकून से रह सके और एक बेटर इंडिया बनाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस किताब को लिखा किसने आखिर।
तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इतना नाम है और वो एक महान व्यक्ति थे, बहुत महान। आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे महान व्यक्ति मैंने खुद भी सच में मतलब एक बिल्कुल ऐसे समाज से उठना जहाँ पर आपको पूछा भी नहीं जाता। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है संविधान के बारे में जागरूकता फैलाना। वो एक किताब जो आपके अधिकारों की बात करती है, वो एक किताब जो बताती है कि आप किस तरीके से अपनी सरकार चुनते हैं, किस तरीके से आप लोगों को जो आप पर ही रूल करेगी उन्हें कैसे आप अपॉइंट करते हैं। वो एक किताब जिससे आप सरकार आपके अधिकारों को ना छीने, वो एक किताब जिससे एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, अलग धर्म अलग जाति के लोग एक साथ रहकर सुकून से रहे। वो एक किताब के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। हमारी इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि संविधान के प्रति अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करें और इसे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।